तो फिर से सबको बाल गोपाल फूड प्रोडक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। और एक अच्छा ओकेजन है कि आप हमारे प्रेमाइसेस में अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं और हमको ये मौका मिल रहा है कि हम अपने बारे में, फैक्ट्री का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में और ओवरऑल एक संस्था का स्वरूप, क्योंकि आप लोग अभी प्रिपेयर्ड होंगे आगे कोई वर्क लाइफ में जाना ही है सभी, तो कहें कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे काम करती है, उसमें कितने लोग होते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो उससे थोड़ा इंट्रोड्यूस हो पाए, है ना। तो बहुत सीरियसली नहीं लें, यानी कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दबाव नहीं लें, बट जस्ट ये एक हम विजिट में जाने से पहले या ओवरऑल हम अब किसी से मिलेंगे भी तो हम क्या समझे, क्या देखें, थोड़ा सा एक और लेवल ऑफ क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलेगा, ये एक्सरसाइज करें। लंच टाइम है, खाने के बाद है, मस्त एसी चल रही है, नींद खूब जोरदार आएगी फिर भी हम भी ट्राई करते हैं कि नींद नहीं आए आप लोगों को, देखते हैं क्या होता है। तो ओवर टू मानस जी एंड अमिया, ठीक है। कैसे है? बढ़िया। लंच हो गया? बढ़िया था लंच, बहुत अच्छा था। आप लोग कब पहुंचे बारगढ़? परसों शाम को। तो एक बार सबका इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं सिर्फ माही को और ईशु को पहचानता हूँ, बाकी तो मेरे लिए नया फेज है। आपसे कहाँ से है आप? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। मेरा नाम समृद्धि शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है? हाँ। बहुत बढ़िया। क्लास मेरी और माही जी की सेम है, तो मैं भी अब 12th पास आउट मान लूँ मुझे भी। अच्छा, ठीक है। सब लोग एक ही स्कूल से है? हाँ, प्रेरणा विद्यालय से। मेरा नाम माही है और मैं भी अभी 12th पास आउट हूँ और मैं बरगढ़ में ही रहती हूँ। मेरा नाम आस्था है और मैं क्लास 12th पास आउट। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं पिछले 3 साल से माही बहन जी के साथ पढ़ रही हूँ प्रेरणा विद्यालय में। नमस्ते, मेरा नाम गुनिका है और मैं रायपुर से हूँ। मैं भी प्रेरणा विद्यालय में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम भाग्य है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भी माही बहन जी की क्लास में हूँ। नमस्ते, मेरा नाम साम्या है। मैं भिलाई से हूँ और प्रेरणा विद्यालय से हूँ। माही बहन जी की क्लास में हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अनुज है और मैं बलांगीर से हूँ और मैं प्रेरणा विद्यालय में पढ़ता हूँ, क्लास 12। ईशु भाई के साथ है? नहीं, मतलब उनके क्लास के नहीं है, दोस्त है। नमस्ते, मैं ईशान हूँ। मैं क्लास 9th में चला गया हूँ और मैं उड़ीसा में रहता, बरगढ़ में रहता हूँ और प्रेरणा विद्यालय में पढ़ता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रणव है। मैं प्रेरणा विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं महाराष्ट्र से, यवतमाल। अच्छा, क्लास 11 पास आउट। क्लास 11, वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम हिमांशु है और मैं क्लास 12th में अभी गया हूँ और मैं छत्तीसगढ़ धमतरी से आया। अच्छा, धमतरी, वेरी गुड। थैंक यू। स्टार्ट करें? ठीक है। मेरा नाम मानस प्रतिम गोस्वामी है एंड मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग करता हूँ। ब्रॉन एंड ब्रॉट अप आसाम है एंड पिछले 7 years से मैं प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब जॉब में हूँ, आसाम से बाहर ही हूँ। एंड बेसिकली मेरा एजुकेशनल जर्नी रहा आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही, जैसे आई होल्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी एंड MBA इन मार्केटिंग। सो और ऐसा कुछ लर्निंग्स कंटिन्यूअस रहता है सर के साथ, लर्निंग जर्नी। तो बेसिकली अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है बाल गोपाल फूड प्रोडक्ट्स, तो आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जैसे आप लोग आए हैं, लाइक थोड़ा सा इंग्लिश भी आप लोग समझ जाते हैं ना? हाँ, तो
like you all are in the different juncture of your career. Like most of you are in class 11 or 12 and you guys are in class 8, 9, 10 or 11, right? So कुछ दिनों के बाद ही like you will be starting your professional journey also. Like एक graduations का जो module रहेगा कोई भी discipline में, it can be medical engineering, normal graduates. So then after that post graduation का एक cycle रहता है. Then अपना जो इंडिया में मानना है कि उसके बाद ये एक सोसाइटी का भी नॉर्म्स रहता है कि हमें एक प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करना है, उस एक पर्पस रहे एंड उस पर्पस से हम डे टू डे वैल्यू ऐड करें और कुछ अर्निंग्स भी हो जाए अपना. तो कोशिश करेंगे अपना कंपनी कैसे एक प्रोफेशनल जर्नीज के साथ और कुछ पर्पस के साथ, कुछ वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं पिछले कोई सालों से. एंड होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू just to understand the different verticals or just to understand the different process of an organization, so that down the line in 3-4 years if you also want to pursue in career in any organization, like this presentation can be helpful. ठीक है. हाँ, तो last year अपने लिए थोड़ा सा setback रहा. Like we have lost our founder sir, Mohan Agrawal sir. तो like he was the founder of this company along with अपना जो अभी present managing director सारे Ravindra Agrawal sir. So but it's a sincere gratitude to him only because of his support and his vision. Like today we are here. So it was like in the year of 2002 कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था, लिस्टिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने थे. देन 2005 से लाइक कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था. तो हम डिटेल बात करेंगे कंपनीज का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा रहता है. देन बट एक ब्रीफ हिस्ट्रीज क्या रहते हैं ना, जब 2002 में इस एरिया में ना गिने सुने लाइक एक या दो ही राइस ब्रांड ऑयल का मैन्युफैक्चरर थे, राइस ब्रांड का प्रोसेसर थे एंड वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. बट अपना जो फाउंडर सर थे वो लोग ने काफ़ी मेहनत करके एक विज़न लेके, एक गोल लेके, एक पर्पस लेके कभी हार ना माने थे एंड उस जर्नी को कोशिश किए थे कंटिन्यू करने के लिए. एंड उसका रिजल्ट्स आज है. आज जो आप देख रहे हैं ना इतने बड़े से, मतलब बहुत अच्छे सेटअप हो गया है, तो उसका रिजल्ट्स ये है. एंड अभी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वी कैन से वी आर द उड़ीसा's लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस ब्रान ऑयल एंड वी आर हैविंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. लाइक देखिए अपना जो प्रोडक्शन होते हैं ना उसमें 2 टाइप्स का प्रोडक्शन होते हैं. डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट का जो कैपेसिटी है वो 500 टन पर डे का है. एंड जो रिफाइनरी, जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, एडिबल ऑयल होते हैं, वो बनाने के लिए जो रिफाइनिंग होते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस, उसका जो रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपना 120 मेट्रिक टन पर डे का है, जो लाइक इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है. ठीक है. एंड इफ वी हैव टू डिस्कस अबाउट आवर प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लाइक मिस्टर गिरिधर अग्रवाल सर, he hold the position of executive director. Then Mr. Ravindra Agrawal sir, he hold the position of managing director. And you know Gopal sir, he is also holding a position of executive director in this company. So मेरा जो स्कीप हो गया था, like apart from this, like we are also another unit called बालगोपाल राइस प्रोडक्ट, BRP हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जहाँ पे आप लोग का राइस मिलिंग्स वगैरह पूरा प्रोसेस होते हैं, वो भी अपना एक यूनिट है. एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट लाइक वी हैव बीन एसोसिएटिंग विद मोर देन 600 फैमिलीज. अप्रॉक्स अपने साथ 250 से 300 लोग जुड़े हुए हैं एज एन एम्प्लॉय, एज एन लेबर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, and others people are like as a stakeholder, like they are doing business with us, they are supplying the goods to us or we are supplying our product to them and they are helping us just to sell our products in different markets. So considering all these things, like we can say all these our stakeholders, which is like more than 600 at this moment and is counting.
सो थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, सब ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। तो जैसे देखिए अपना कंपनीज में जो मेन प्रोडक्ट्स है ना वो राइस ब्रान रिफाइंड ऑयल है, की प्रोडक्ट्स है, एंड ये बेसिकली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, हम लोग इसको मतलब कंज्यूम करते हैं। तो अपना 2 ब्रांड है, आपको पता है हम जब मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना होगा हमें कुछ नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, कुछ उसका एक नाम देना पड़ेगा, राइट, ताकि एक पेशन बने अपना। जैसे टाटा का एक पेशन है, तो ऐसे अपना पेशन हो गया ओम गोल्ड एंड निवेदन। तो एंड बोथ द ब्रांड्स आर फॉर द राइस ब्रान रिफाइंड ऑयल। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होते हैं ना, जब राइस ब्रान मैं बताऊंगा आप लोगों को राइस ब्रान क्या होते हैं, देन पूरे प्रोसेस में कैसे हमको ऑयल मिलते हैं वेरी ब्रीफली मैं बताऊंगा, देन बाद में आप लोग प्लान विजिट भी करेंगे तो आप लोग को अच्छा क्लैरिटी मिल जाएंगे। तो ये पूरे प्रोसेस में जो ऑयल्स हमें मिलते हैं पैकेज फॉर्म में, वो ऑयल्स जब हम बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चर करते हैं उस प्रोसेस में, और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स या बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, सम केमिकल, सम इंस्ट्रूमेंट, सम मशीनरीज हम लोग यूज करते हैं, एंड एंटायर द प्रोसेस लाइक दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स जो हमें मिल जाता है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। एंड बहुत अच्छी बात ये है, ये सब जो बाय प्रोडक्ट है ना, ये सब भी आपका फीड इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है। फीड इंडस्ट्री मतलब जो आपका जैसे कटल फीड हो गया, जैसे पशु आहार, गाय के लिए जो आहार बनता है, देन पोल्ट्री के लिए, मुर्गा, वो सब के लिए जो आहार बनते हैं, एंड आपका पेट फूड हो गया, डॉग एंड कैट्स के लिए आजकल जो बूमिंग इंडस्ट्री है, तो ये सब प्रोडक्ट जैसे क्रूड ऑयल हो गया, लेसिथिन हो गया, डी ऑयल राइस ब्रान, वैक्स, फैटी एसिड, ये सब बेसिकली आपका एज ए बाय प्रोडक्ट यूज होता है। एंड पारबॉइल्ड राइस एंड एफआरके, ये बेसिकली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है बोथ। तो एकदम ब्रीफ आइडिया है, जस्ट टर्मिनोलॉजी से मैं बताया हूँ अभी, ठीक है यहां तक क्लियर? हाँ, अपना ओम गोल्ड का ये ब्रांड, जो अपना ब्रांड है ना ओम गोल्ड, वी कैन से दीज आर द SKU, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। जैसे हर कस्टमर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, राइट। जैसे मैं अकेला रहता हूँ, मुझे 1 लीटर का पाउच से एक महीना चला जाता है, लेकिन किसी फैमिली को तो 15 kg का जार 2 चाहिए होगा 1 महीने में। तो कंसिडरिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, एक वो पर्पस हो गया, और एक हो गया स्टॉक को हम कैसे अच्छे से अरेंज कर पाए, रख पाए, वो सब, ये 2 पर्पस लेके हम अपने पास ये डिफरेंट SKUs है। जैसे ये 15 kg और 15 लीटर का टीन हो गया, ये 5 लीटर का जार हो गया, ये ½ लीटर का, और ये 1 लीटर का पाउच, और ये 15 kg का जार। ये 1 महीने हुआ है करीब अपना लॉन्च हुए थे, एंड अपना भी अभी काम चालू है ताकि और हम कुछ नया SKUs ला पाए कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड का भी अपना प्रेजेंस है मोस्टली वेस्टर्न उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, एंड लाइक हम लोग काम कर रहे हैं सो दैट वी कैन एक्सपांड आवर मार्केट फॉर ऑल आवर प्रोडक्ट्स, क्लियर? हाँ, और एक जो ब्रांड है ये हो गया निवेदन, ये सिर्फ 15 kg टीन में ही अवेलेबल है। दोनों का क्वालिटी सेम है। यहाँ पे से पैकेजिंग का थोड़ा डिफरेंस रहते हैं बस, बाकी सब सेम है, क्लियर? ये अपना हो गया फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, उसका पैकिंग ये अभी नया रिलीज हुआ है, पहले से ही है, लेकिन अभी इसका सेल थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है, मतलब लिमिटेड जगह में ही इसका सेल हो रहा है। ये गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम आया है, इसमें अभी क्या हो रहा है, लोगों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो रही है, उससे बीमारियां होती हैं। तो उस न्यूट्रिशन वाले पार्ट में कुछ विटामिन्स को पाया गया कि ये डेफिशिएंट होने से ज़्यादा बीमारी होती है।
वो विटामिन हर एक के पेट में चले जाए उसके लिए क्या किए गवर्नमेंट कि हर कोई चावल खाता है, तो चावल के साथ वो विटामिन कैसे जाए, तो फोर्टिफाइड राइस करने बोल रहे हैं। चावल के पाउडर को पीसते हैं, उसमें विटामिन मिलाते हैं, फिर वापस चावल जैसा बना देते हैं और उसको फिर चावल में मिला देते हैं, और वो चावल फिर गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। गवर्नमेंट मतलब 2 साल पहले 3 साल पहले ही प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अपने यूनिट शुरू किए थे, बट अभी थोड़ा मशरूमिंग हो गया है। कोई एक इंडस्ट्री इजी टू सेटअप हो तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और फिर उसमें फाउल प्ले भी होने लगता है, क्वालिटी बिगाड़ करके रेट कम करना, ये सब चक्कर होने लगता है। तो इसीलिए अभी सेल इसमें थोड़ा डाउन है, तो सोच के नहीं कंटिन्यू करेंगे नहीं करें, बट ये भी अपना एक प्रोडक्ट है। तो 2 चीजें होंगी, एक तो फोर्टिफाइड, मतलब आप लोग अभी जब भी कुछ भी फूड प्रोडक्ट्स लेंगे ना, जैसे ऑयल है, ऑयल में भी लिखा हुआ है फोर्टिफाइड, बहुत सारी चीजों में फोर्टिफाइड दिखेगा। फोर्टिफाइड मतलब हम उसमें कुछ ऐड किए हैं, विटामिन या मिनरल्स, ऐसा हम पढ़े अभी तो इसमें पढ़े हो गया ना। तो ये फोर्टिफाइड राइस करने में ऐसा बनता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट। सर जो बताया, जैसे पहले कुछ साल पहले या 10-15 साल पहले लोगों का नाइट ब्लाइंडनेस का बीमारी थे, देन टीथ का प्रॉब्लम थे, बोन का इश्यूज था, है ना, तो पर्टिकुलर्स भी विटामिन लाइक विटामिन ए और डी का डिफिशियंसीज रहते। तो इसलिए हम अपना जो ऑयल है, मैं आऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप लोग देखिए ना, ये एफ बोल के एक है, एफ दिख रहा है ना, इधर पर भी वहाँ पे भी मैं दिखा दूंगा आपको एक अपना पाउच। तो फोर्टिफाइड विटामिन ए एंड डी से हम फोर्टिफाइड करते हैं, ताकि वो एडेड मिनरल्स हो गया, ताकि जो लोग ऑयल को कंज्यूम करें, that they used to get the vitamins A and D continuously, and ताकि they can get rid of this type of diseases. हम राइस ब्रान ऑयल का हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़रूरी है ना, आप लोग एक राइस ब्रान इंडस्ट्रीज में आए हो, एंड हम सभी के माइंड में एक अवेयरनेस बन जाए किस टाइप का हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे सर बताए, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, तो विटामिन ए एंड डी रहेगा तो लाइक वो सब जो बीमारीज होते हैं विटामिन डेफिशिएंसी का, वो सब से हम बच गए। वो एक पॉइंट हो गया। एक तो हो गया कोलेस्टेरॉल लेवल, ये कम करता है ये ऑयल। जैसे इंडिया के बाहर इस ऑयल को ना हेल्थी हार्ट ऑयल बोला जाता है कुछ कुछ कंट्रीज में। रिच इन ओरिजिनल, टोकोफेरल, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं अपने ऑयल में, जो ओरिजिनल के कंपोनेंट काफ़ी अच्छे मात्रा में रहते हैं। एंड एक प्रोसेस क्या है, ये ओरिजिनल ही रेस्पॉन्सिबल है हार्ट हेल्थ या कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। एंड ये और तो अपना प्रयास यही रहता है कि कैसे हम ओरिजिनल, ये नेचुरल मिनरल्स रहता है, तो कैसे हम इसका इंटेक को बरकरार रखें। तो उसके लिए लाइक we used to follow the physical refining process. रिफाइनिंग केमिकल से भी होता है, बहुत सारे केमिकल यूज करके भी लोग रिफाइन कर सकते हैं ऑयल्स को, एंड फिजिकली भी कर सकते हैं। आप लोग जब अभी रिफाइनरी सेटअप विजिट करेंगे तो आप लोग को बोला जाएगा लाइक हम फिजिकल रिफाइनिंग करते हैं। तो इसलिए करते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स मिले, जो मिनरल्स रहे, वो सब इंटेक रहे एंड ह्यूमन लाइफ को उसका बेनिफिट्स मिले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? नहीं, आपका है क्या? नहीं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। नीचे में लिखा भी होगा फिजिकली रिफाइंड ऑयल। ठीक है, एक बार हम अपना कंपनी का ड्रोन व्यू देख लेते हैं। अच्छा, इधर नहीं आ रहे ना, इसका साउंड बिना आवाज का। हाँ, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं? सेटिंग से स्पीड
ये ब्लू वाला भी ये इधर का अपना नहीं है, उधर उस पार्ट ये अपना सेटअप नहीं है इधर वाला, और ये ब्लू वाला उधर वाला है। जो लाइन वाला है अपना नहीं है, उस तरफ वाला है। वो ब्राउन वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ ये अपने बगल में पड़ोस का है। हाँ आप लोग का कोई स्पेसिफिक पर्पस था ब्लू कलर चूज करने का? उस समय यही अवेलेबल। दूसरे वाले इसको देख लेंगे तो लगेंगे हम उनका सर्वेलेंस करवा रहे हैं। यहाँ से ये जो पीछे चलने दिख रहा है ये अपना सेटअप है। पीछे भी लगाए थे हाँ। बस ये सेटअप है उसके बगल वाला। ये भी अपना है। जो पास की फैक्ट्री है ये भी ऑयल फैक्ट्री है। हाँ ये भी ऑयल फैक्ट्री। ऐसी ऑयल फैक्ट्री अभी आसपास में 6 हो गई अपने रस्म। ये पीछे की लैंड हाँ ये पीछे का है। ये भी हमारा है कि नहीं? कुछ पार्ट अपना है, जैसे ये पॉन्ड अपना बनाया हुआ है। ये जो ट्रीटमेंट वाटर जाता है पानी ऊपर से वो यहाँ स्टोर होता है। ये सेटअप अपना है ब्लू जो दिख रहा है। हम लोग को बिल्डिंग में हाँ तो बीच वाले बिल्डिंग में तो बगल वाला जो है ये अपना दूसरा यूनिट है सॉलिड एक्सट्रैक्शन। नहीं स्टीम प्रोसेस में यूज होता है। टेम्परेचर कहीं पर चाहिए अपने को कुछ कुक करना है तो उसके लिए हीट चाहिए स्टीम जनरेट करने के लिए। तो अपने भूसा को जला करके देखो यहाँ पे चला वो बहुत जोर से आग रहती है मेरे मुंह में। ये शेड जो है ये बॉयलर का शेड है। तो बॉयलर बोलते हैं उसको, जहाँ पर स्टीम जनरेट होता है ना तो बॉयलर बोलते हैं। दो पार्ट है, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना। इधर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इधर वाला रिफाइनरिंग है। ऑयल निकला हुआ जो है उसको रिफाइन करना। बारिश के समय क्या होता है? हाँ पिछले साल जमीन भी खड़ी थी। उस टाइम मैं नहीं था। ये रिफाइनरी का सेटअप है। ये ब्लू शेड पूरा रिफाइनरी टैंक जो है ये पीछे जो टैंक दिख रहा है और टैंकी मैं सोची थी बाहर है। हाँ वो ऑयल का टैंक। 3 है ना? ये एक इसके पीछे 4 और है। यहाँ पर चढ़ते हैं यहीं कहीं पर और एक जगह ना जहाँ पे चढ़ते हैं और नए प्लान।
ठीक है। आवर प्राइड, अपने को कुछ कुछ अवार्ड्स मिले थे पिछले कुछ सालों में, तो आइए देखते हैं। एक तो ये था लाइक वी हैव बीन अवार्डेड एज अ ब्रांच ऑफ उड़ीसा अवार्ड प्राइड ऑफ उड़ीसा फॉर द ईयर ऑफ 2023 बाय उड़ीसा's नंबर वाज मीडिया हाउस कॉल्ड संबाद। ब्रांच ऑफ उड़ीसा प्राइड ऑफ उड़ीसा, इंडिया प्राइड ऑफ ब्रांच ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अवार्ड्स हमें मिले थे। एक तो था लाइक वी हैव बीन अवार्डेड एज अ टॉप 10 मैन्युफैक्चरर इन उड़ीसा इन 2021 बाय इंडस्ट्री आउटलुक मैगजीन। एक थे लाइक फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 22 and 23 we have been awarded as a third highest processor of rice bran on all India basis by Solvent Extraction Association of India. And lastly, like recently we received one award. अभी तक हम ऑर्गेनाइजेशन में ये डिक्लेयर नहीं किए हैं, करेंगे आने वाले टाइम पे। तो that's like we have been listed as a top 10 solvent extraction plan in India. So ये जो solvent extraction process है ना, वो सोया इंडस्ट्रीज में भी रहते हैं, देन आपका राइस ब्रान इंडस्ट्री में, मस्टर्ड इंडस्ट्री में, जितने भी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है, लाइक ऑल द एडिबल ऑयल्स लाइक आर अंडरगो थ्रू दिस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक, क्लियर? हाँ, संवाद एक मीडिया हाउस है, न्यूज़पेपर। नवभारत दैनिक भास्कर है ना, वैसे उड़ीसा का संवाद। ठीक है, क्लियर सो फार? हाँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना जस्ट टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट इज आवर विजन, बिकॉज यू नो लाइक सब ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आप लोग प्रेरणा विद्यालय से है, वहाँ पे भी एक विजन और मिशंस रहते हैं ना, वैल्यूज रहते हैं। लाइक व्हाट इज द मिशंस इन आवर कंपनी, like we are working closely to establish harmony, health and happiness across all stakeholders through our products and services. Our vision is like by 2030 we will be a trusted global brand for healthy products, green practices, efficient processes and delightful services driven by education, innovation, collaboration and coexistence. And in all our initiatives we are trying to like जो भी हम इनिशिएटिव्स लेते हैं ना, वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट दोज इनिशिएटिव्स विथ आवर मिशन एंड विजन। एंड व्हाट इज आवर वैल्यूज? वी कैन से इट्स राइज अप, लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्वदेशी, एक्सीलेंस, यूनिटी एंड पायोनियरिंग। वी आर वर्किंग विथ कोर वैल्यूज, दिस 6 core values, and we can term it as a rise up in a single word. भी इससे पहले लाइक आप लोगों ने एक टर्म सुना होंगे, सस्टेनेबिलिटी। क्या है इसका मीनिंग? क्या चीज बरकरार रखने के लिए? वो जो फैक्ट्री के गोल्स, मिशंस, वैल्यूज, हाँ, क्या होते हैं ना, जैसे अपने सराउंडिंग्स में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक सोशल कंपोनेंट्स रहते हैं, सोसाइटी एक रहते हैं, एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं और एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो ऐसा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे आपका सोशल एस्पेक्ट्स भी है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी है एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी है। मतलब उस इनिशिएटिव से इस 3 एस्पेक्ट्स का किसी भी एक एस्पेक्ट्स को डिस्टर्ब नहीं होगा, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, सोसाइटी को भी नहीं होगा एंड इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इंस्टेंट सबको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट्स होगा, हर एक एस्पेक्ट्स में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उस टाइप का इनिशिएटिव्स को हम सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स बोल सकते हैं। आप लोग पढ़े हैं ना इस टाइप, कैसे एनवायरमेंट के ऊपर नुकसान ना हो, सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर डिस्टर्ब ना हो, है ना। वही जैसे
We are having a gosala on 5 acres land with 50 plus गिर cows. ये भी एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हो गया. एक तो हो गया लाइक जस्ट फॉर हेल्थी माइंड्स, हैप्पी सोसाइटी एंड हार्मोनियस आर्ट. Our organization is providing scholarships to the students so that they can pursue their higher education. ये भी एक इनिशिएटिव्स हो गया लाइक टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. ये हो गया लाइक वी आर हैविंग द लाइक 50 किलोवाट सोलर प्लांट एंड 20 किलोवाट बायोमास टर्बाइन पावर प्लांट टू पावर आवर फैक्ट्रीज. आज जो आप लोग खाना खाए हैं ना, वो खाना अपना कैंटीन में बनता है एंड कैंटीन का ऑलमोस्ट 80% सर, राइट? 50%, ऑलमोस्ट 50% जो खाना बनते हैं ना, वो बायोगैस से बनता है. फूड वेस्ट से बायोगैस भी कन्वर्ट. हाँ, तो ये डेफिनेटली अपना इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है. ये जो दोनों है, ये जैसे 500 किलोवाट का सोलर पावर जनरेशन है, 200 किलोवाट का स्टीम से पावर जनरेट होता है. अपना जो सेकंड यूनिट है, तो वहाँ पे स्टीम प्रोसेस में जो यूज होता है, उसको यूज करने से पहले थोड़ा हाई प्रेशर में ले जाते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं. हाइड्रो पावर जो बात कर रहे थे, हाइड्रो पावर में भी वाटर के प्रेशर से टरबाइन घूमता है. यहाँ पर अपने स्टीम के प्रेशर थोड़ा जितना अपने को प्रोसेस में प्रेशर चाहिए, उससे ज़्यादा प्रेशर में ले जाते हैं और उससे टरबाइन घुमाते हैं. टरबाइन से जब वो स्टीम निकलता है तो प्रोसेस में जितना प्रेशर चाहिए उस प्रेशर में निकलता है. बट इन द मीन टाइम वो कुछ पावर जनरेट करेगा. तो ये सस्टेनेबिलिटी का ही एक पार्ट है. मतलब इकोनॉमिकली भी वो अच्छा है, बट और साथ साथ क्योंकि ज़्यादातर हम जो अभी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, कोल ड्रिवन पावर यूनिट से ज़्यादातर आ रहा है. तो जितना हम उसको इंटरनली जनरेट करके उतना हम कोल के ऊपर लोड कम करें, वो भी एक फैक्टर काउंट करता है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सस्टेनेबिलिटी के और भले ही छोटे कदम हैं, बट प्रयास है. वैसे ही फिर बायोमास का वो भी छोटा सा एक इनिशिएटिव है. पहले सारा खाना फेंकते थे, बदबू आता था, बीमारी होती थी अलग, उसको बायोमास में कन्वर्ट कर, बायोगैस में. तो गैस यूज हो रहा है, प्लस वो जो उसका स्लरी निकल रहा है वो फार्मिंग के लिए यूजफुल हो गया. तो एक प्रॉब्लम से डबल सोल्यूशन हो गया. फ्यूल भी मिल जा रहा है और वो भी मिल जा रहा है, फर्टिलाइजर भी मिल जा रहा है. Like you might seen our ambulance, right? So this is also an initiative from our company so that we can promote a healthy and safe workplace. एक तो हो गया like you will be visiting our refinery after some time. So like here you will be find like we follow the enzymatic degumming process where maximum nutrition हम preserve कर सकते हैं components में. Then low temperature deodorization हम बात करेंगे, ये refining का ही process है. तो उसमें क्या होते हैं ना, लो टेम्परेचर मेंटेन करने से जो ट्रांस फैट है वो बेसिकली बॉडी में हानिकारक होते हैं, कोलेस्टेरॉल लेवल या हार्ट के लिए इफेक्टिव रहते, तो उसको थोड़ा कम करके रखते. टेम्परेचर कम रहता है तो टच पे प्रिसीजन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम न्यूट्रिशनल लेसिथिन जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते थ्रू आउट दिस प्रोसेस. एंड सेकेंडली लाइक we believe on like we believe for a healthy art and harmonious future, considering all the facts like we are cultivating fresh organic fruits and veggies. आप लोग गौशाला जाएंगे, गौशाला गए थे? हाँ, कल देखे हैं ना आप लोग, बहुत सारे मैंगो ट्री है और बहुत कुछ है, यहाँ पे भी है. देन BRP जो बालगोपाल राइस प्रोडक्ट्स, वहाँ पे भी है अपना और ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो ये सब इनिशिएटिव्स हो गया. देन सर ने जो बताया कंपोजिंग कैंटीन वाज फॉर बायोफर्टिलाइजर एंड बायोगैस रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. एक हो गया ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, जो मिलेट का फार्मिंग होते हैं उसमें ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं. एंड यू माइट सीन आवर ऑर्गेनिक आउटलेट एट बारगर, धरती धान, राइट? अभी नहीं देखे. अच्छा ठीक है, आप लोग को माही विल शो. ठीक है. हाँ. अभी थोड़ा सा हम प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानने का कोशिश करेंगे. प्रोडक्शन
एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मुझे लगता है सीधा देख के वहीं पर ही सुनेंगे। हाँ नहीं, एक बार यहाँ देख लोगे तो ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी कर लो। नींद अगर आप लोग बताओ कैसा, जैसा आप लोग बोलो। नींद लग रहा है, आ रहा है। नहीं, आप सबका लेकर अपना बता दो। अपना नहीं आ रहा, मुझे लोगों को देख किसको किसको आ रहा है, नींद आ रहा है? सच्ची बताओ, ऐसा उसका भी थोड़ी है। दवाई है अपने पास। हाँ? ये देखो, प्रोसेस के पीछे कोई एक इंटेंशन है, पर वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। तो नींद आ रही है तो बताओ, उसको अपने ड्रॉप करेंगे और आगे का कंटिन्यू कर लेंगे। इसको नहीं लग रहा तो बंद करेंगे। तो हाँ चलो वोटिंग कर लेते हैं। तो ये कंटिन्यू करें, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? जबरदस्ती नहीं। ये नहीं करेंगे, हाथ उठा लें। आप और कितना टाइम लगाएंगे? 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट 5 मिनट्स एकदम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। मैं पहले से ऐसे मानस जी को इंस्ट्रक्ट किया था कि 20-25 मिनट से ज्यादा। हाँ, तो ये बेसिकली जो राइस ब्रान है ना, ये जो सेकेंड लेयर आप लोग देखेगा ना, इस लेयर को राइस ब्रान बोलते हैं। धान पैडी का, हाँ धान देखे हैं? धान समझते हैं? आप लोग के विद्यालय में होता है ना? तो ये बाहर वाला लेयर, ये पूरा धान है। ये बाहर वाला छिलका जो है, ये बस छिलका निकलने से एक ब्राउन कलर का चावल दिखता है। आप देखे होंगे। वो जो ब्राउन दिखता है, ब्राउन लेयर जो है, ये राइस ब्रान है ना? उसको राइस मिलिंग के प्रोसेस में पॉलिश करते हैं और अलग करते हैं। वो पॉलिश किया हुआ जो पाउडर है उसको राइस ब्रान बोलते हैं, उसको दिखाएंगे भी। और उससे ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। उसके अंदर फिर ग्रेन होता है। ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, ये चावल है जो हम खा के आए हैं, जिससे नींद आ रही है ना? ठीक है। तो ये ब्राउन वाला लेयर, मतलब थोड़ा आइडिया लग जाए कि राइस ब्रान ऑयल देख करके आया, राइस ब्रान क्या है हमको पता नहीं है। ठीक है। वहाँ पे आप लोग का ये जैसे फाइबर्स हो गया, फैट, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब रहते हैं। एंड इस लेयर से ही हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो आप लोग अभी पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे। एंड ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, डिगमिंग, फर्स्ट ब्लेसिंग, डिवॉक्सिंग, डिओ, एक बार पीछे कर दीजिए, इसको ऐसे भी मत करें। हाँ तो जो भी रॉ मटेरियल होता है ना, पहले क्लीनिंग करना पड़ता है। हाँ है ना? तो क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है। क्लीनिंग के बाद फिर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, उसका प्रोसेस होकर के फिर फाइनली होता है। तो ये वैसा है। इसमें अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देखें, पहले हम देखेंगे बॉडी बनती है उसकी, उसके बाद उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन होने के बाद ऑयल अलग होता है और डीओबी अलग हो जाता है। डीओबी जो अलग होता है उसको वो बैग में स्टोर होता है। ऑयल इधर जो टैंक दिख रहा है, टैंक में स्टोर हो जाता है। वो सिंपल प्रोसेस है, मतलब पैलेट में आएगा, पैलेट से ऑयल एक्सट्रैक्शन होगा, ऑयल एक्सट्रैक्शन होकर के ऑयल अलग और डीओबी अलग, है ना? वो अपने देखेंगे। ऑयल एक्सट्रैक्शन होने के लिए हेक्सीन करके एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो यूज़ होता है। उसको अपने स्प्रे करते हैं उसमें, तो ऑयल डिज़ोल्व हो जाता है और अलग निकल आता है। ऑयल और हेक्सीन का मिक्सचर को फिर अलग अलग कर लेते हैं, मतलब हेक्सीन वापस प्रोसेस में यूज़ हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ। फिर रिफाइनिंग में आते हैं तो 5 स्टेजेस होते हैं उसमें। रिफाइनिंग में अलग अलग टाइप के, उसको इम्प्योरिटीज़ कह लें, या फिर हम अब क्या है, जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर इसलिए यूज़ हो रहा है कि शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट हो पाए, है ना? उसमें उसका अपीयरेंस अच्छा हो, तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स को रिमूव करना पड़ता है ना? तो डिगमिंग करके एक प्रोसेस है, उसमें कुछ रिमूव होता है। फिर ब्लीचिंग होता है जिसमें ऑयल का कलर को थोड़ा रिड्यूस करते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी उसमें जाती हैं। फिर इसमें वैक्स भी होता है राइस ब्रान में, तो वैक्स को अलग करते हैं, है ना?
वैक्स के बाद, डिवैक्सिंग के बाद डिओड्राइजेशन, इसमें दो चीज़ें, फैटी एक और कंपोनेंट होता है जो कि अपने हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है ना, तो उसको हाई टेम्परेचर में, हाई वैक्यूम में इवापोरेट कर देते हैं। आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुने होंगे ना, तो ये वही प्रोसेस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है कि कुछ टेम्परेचर में जाने के बाद हर एक का, हाँ, टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होता है। तो वो जो फैटी है उसका टेम्परेचर अराउंड 200 के आसपास होता है, तो अपने 230 240 तक लेकर के जाते हैं, तो वो इवापोरेट होकर के अलग हो जाता है और ऑयल रह जाता है। तो क्योंकि वो हाई वैक्यूम में होता है और सेम उस समय फैटी भी रिमूव होता है, तो इसके साथ साथ ऑयल का ऑर्डर भी चला जाता है उसमें। मतलब ऑयल का स्मेल हटाने के लिए अलग से कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं करना पड़ता, वो उसी प्रोसेस में ही रिमूव हो जाता है। तो उसको इसीलिए फिर डिओड्राइजेशन बोलते हैं। डिओड्राइजेशन यानी यहाँ पे यू भी लगना चाहिए, ऑर्डर मतलब स्मेल, तो डिओड्राइजेशन है ना। और उसके बाद अभी ये नया एक तरीके का प्रोसेस है जो हम बोले कि पहले सिंगल डिओड्राइजेशन होता था, तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर को और ज़्यादा रखना पड़ता था, 250 260 तक जाता था। तो उसमें दो चीज़ें होती थी, एक तो ट्रांस फैट का फॉर्मेशन होता था, दूसरा इसमें जो ओरिजिनल करके कंपोनेंट बताए है ना, अपना राइस ब्रान में नेचुरली रहता है वो, तो जितना हाई टेम्परेचर में जाते हैं वो उतना कम होता चला जाता है। तो अब हम इसको टेम्परेचर लो करने के लिए प्रोसेस का टाइम बढ़ा दिया, डबल कर दिया। तो उसमें लो टेम्परेचर में होता है तो ट्रांस फैट का फॉर्मेशन भी नहीं होता, प्लस ओरिजिनल का जो कंटेंट है वो भी बढ़ जाता है ना। तो ठीक है, सिंपल तरीके से देखें तो 4 to 5 स्टेजेस ऑफ रिफाइनिंग है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अपना होता है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से क्रूड ऑयल निकलता है, हाँ और फिर उसका रिफाइनिंग अलग होता है। हाँ, क्रूड ऑयल को फर्दर रिफाइन करते हैं। तो जो आप लोगों का क्रूड ऑयल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था वो 500 समथिंग है, टीपीडी, टन्स पर डे। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमेशा रॉ मटेरियल को बेस करके ज़्यादातर नापते हैं, तो हम जो ब्रान फीड करते हैं वो करीब 500 टन पर डे है। 500 टन मतलब 1 टन यानी 1000 किलो, 500 टन यानी 5 लाख किलो ब्रान अपना दोनों यूनिट मिला करके फीड करने का कैपेसिटी है। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही है, दोनों मिला लें तो 550 600 के आसपास हो जाएगा, बट 500 अपने लोग। और वैसे ही 120 टन्स पर डे ऑफ क्रूड, हम क्रूड फीड करते हैं तो उसमें हमको 100 टन्स के आसपास बाकी इम्प्योरिटीज़ अलग हो करके उतना अपना कैपेसिटी है, कम ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो जो क्रूड ऑयल है तो जैसे 500 आप कर रहे पर रिफाइनिंग में तो 120 दे रहे, 500 फीड हो रहा है, ऑप्टिमली देखें तो उतना हमको 100 to 120 टन्स उससे ऑयल निकल आता है, उतना ही निकलता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है करीब करीब उतना ही होता है ना। हाँ, तो अभी आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, जैसे अभी आप लोग अपना प्लान विजिट करेंगे तो जो हम बताएं कि एक तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जो आप लोगों का मुलाकात होगा मिस्टर साहू सर के साथ जो प्रोडक्शन का इंचार्ज है, और मिस्टर वॉय सर के साथ मुलाकात होगा जो रिफाइनरी का इंचार्ज है। तो दे विल गिव यू द फर्दर इनपुट्स एंड गाइडेंस। थैंक यू, हैप्पी होली। एक होली का भी हम लोग ने रील्स बनाया है, वो एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, बर्थडे वाला, बर्थडे का, आपके प्रेजेंटेशन। अच्छा थैंक यू। रील्स दिखा दूं होली का? यहाँ गए थे आज, कल गए।
हैप्पी होली करके चलते हैं अपने टाइम हो गया। चिन्मय भी का स्कूल है। बस ये एक वीडियो देख के चले जाए। हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे पापा। हमको वीडियो बनाने वाले थे आपके लिए। बर्थडे आने वाला है, हम बहुत खुश हैं। हम आपके बर्थडे में नहीं रहेंगे। ये पीछे मानो तीर्थ है, ये जो दिख रहा है। अच्छा। और we are very happy to have you। और मतलब हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो लगा दो। हाँ, होली का रील। होली वाला लगा दें और चलें होली। आप इतना पेशेंस से सब सुने, ओवरवेलम नहीं करें लोग। हाँ फिर म्यूजिक चला गया। और आईटी डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है? इसमें आ रहा था। चलो मोबाइल में सुना देंगे। कौन सा गाना है सर? म्यूजिक। इसको गा के सुनो। गाना नहीं। अच्छा गाता है। थैंक यू बर्स। थैंक यू। थैंक यू।